పెట్రోల్ కు వ్యతిరేకంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆందోళన ఉధృతం చేసింది. ఇథనాల్ ను దేశ ప్రజలపై బలవంతంగా రుద్దుతున్నారంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇథనాల్ పెట్రోల్ తో పాటు ప్యూర్ పెట్రోల్ కూడా అందుబాటులో ఉంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఢిల్లీ నుంచి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి వెంకటేష్ అందిస్తారు. E20 పెట్రోల్ వినియోగంపై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తన నిరసన కొనసాగిస్తోంది. ప్రధానంగా ఈ పెట్రోల్ ఉపయోగించడం వల్ల వాహనాల మైలేజ్ తగ్గుతుందనేది ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణ. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కార్యకర్తలు మనతో ఉన్నారు. बताइए क्यों आंदोलन कर रहे हैं? सरकार बता रहे हैं ऐसा जो सबूत नहीं है, इसका व्हीकल्स डैमेज हो रहा है इस E20 से। अब बहुत छोटा सा उदाहरण है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने अभी टाउन हॉल किया था जिसमें 7.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन इस रैली में भाग लिया और सब लोगों ने देश के कोने कोने से भाग लेने के बाद ये आवाज़ उठाई कि भी एथनॉल जो है हमारी गाड़ियों के लिए नुकसानदायक है। मैं भी एक गाड़ी चलाता हूँ जिसमें मुझे मेरी माइलेज कुछ घट गई है, ठीक है ना। कितना घट गया? कितना घट गया भैया? कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का फर्क मेरी उस माइलेज में आया। हाँ भाई साहब, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन के लिए आपको दिल्ली की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। 2,35,000 पेटिशन ये एक साथ आई है जो हमारी सबकी अपनी आवाज़ है। ये सरकार बता रहे कोई एविडेंस नहीं है, आप ऐसा एलिगेशन कैसे नहीं? इतने लोगों ने पेटिशन साइन करी है, खुद ही लोगों ने बताया। और देश की जनता अपना आप कैसे बताती है? देश की जनता की अपील यही है। एक पीएम को कैसे बताया जा सकता है? बताने के लिए सड़कों पे आए हैं, पेटिशन हाथ में लेके आए हैं। इससे बड़ा सेमिनार 7 लाख लोगों ने उसको ज्वाइन किया है। आप जिसकी भी गाड़ी हो, गाड़ी के मालिक से पता करें कि दिल्ली की क्या समस्या चल रही है। कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। 20% ये बता रहे हैं, क्या पता ज़्यादा मिलाते हो। कौन सा दबाव है सरकार के पास? क्या जरूरत है? क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड सीधा यही है कि हमें E20 पेट्रोल से मुक्ति मिले। अगर है तो हमें ऑप्शन मिलना चाहिए, अनलिमिटेड फ्यूल मिलना चाहिए और साथ में E20 भी मिलना चाहिए। और हमेशा E20 पेट्रोल जो हमारे नॉर्मल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। अगर पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से हमारा पेट्रोल आना भी बहुत मुश्किल है, तो इसलिए E20 ब्लेंड कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे देश के लिए ही है कि युद्ध बांग्लादेश में बराबर में हमारे साथ में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, उन कंट्रीज़ में नहीं है। क्या सिर्फ इंडिया को महंगा मिलेगा? वहाँ पे हमसे सस्ता कैसे मिल रहा है? उनका तेल भी तो उसी रास्ते से आ रहा है। या सिर्फ हमारे लिए इतना महंगा आ रहा है? ये तो देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो हम पर दबाव बनाया गया है कि जबरदस्ती इथेनॉल लेना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमें बताया जा रहा है। तो आप बता रहे ऑप्शन देना है E20 और प्योर पेट्रोल में। आम जनता के पास ऑप्शन होना चाहिए, उसकी मर्जी है, वो कोई सा भी तेल खरीदे, जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। जनता के पास ऑप्शन होना चाहिए। థ్యాంక్ యూ. సో మొత్తానికి ప్రజలపైన బలవంతంగా E20 పెట్రోల్ను రుద్దొద్దు, ఖచ్చితంగా ప్యూర్ పెట్రోల్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచాలనేది ప్రధానంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. అలాగే E20 పెట్రోల్ వినియోగం వల్ల వాహనాల సామర్థ్యం తగ్గుతుందని చాలామంది చెప్తున్నారు. సో దీనిపైన ప్రభుత్వం కూడా ఏదైతే నివేదికలు ఉన్నాయో, అధ్యయన నివేదికలు, వాటన్నిటిని కూడా ఖచ్చితంగా బయట పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. కెమెరామెన్ పవన్తో వెంకటేష్, సాక్షి టీవీ, న్యూఢిల్లీ. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.